प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय मलेशिया यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से भारत लौट आए हैं। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी ने मलेशिया के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। यात्रा के दौरान व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे अहम मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। इस दौरे को भारत मलेशिया के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय मलेशिया दौरे पर थे और आज उनका 2 दिवसीय मलेशिया दौरा संपन्न हो गया है। आज मलेशिया से भारत लौट आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि मलेशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशियाई प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय वार्ता की थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप जयपुर जिले में पंच गौरव योजना के तहत कबड्डी को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशन में गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में कबड्डी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, जिससे जिले की खेल संस्कृति को नया आयाम मिला है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर विनीता सिंह ने बताया कि कबड्डी युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद उपयोगी खेल है और इसकी सहजता के कारण इसे व्यापक समर्थन मिल रहा है। मुख्य आयोजना अधिकारी सुदीप कुमावत ने बताया कि अब तक 1 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से 1173 कबड्डी मैदान और 20 से अधिक सिंथेटिक मैट मैदान तैयार किए जा चुके हैं। साथ ही ब्लॉक स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन कर प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के अवसर यहां पर लगातार दिए जा रहे हैं। रतनगढ़ से खबर है, जहां पूर्व विधायक अवनीश महर्षि ने रविवार को शहर के वार्ड नंबर 34 में नई सीसी सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर वार्डवासियों ने पूर्व विधायक महर्षि सहित अन्य भाजपा नेताओं का पुष्पहार और साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। अवनीश महर्षि ने कहा कि जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर विकास कार्य किए जा रहे हैं और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण से वार्डवासियों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। वार्ड नंबर 34 में सुभाष स्वामी की दुकान से गोपी चौमाल के मकान तक सीसी सड़क में नाला निर्माण कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, शहर मंडल अध्यक्ष महेश सैनी, मंडल उपाध्यक्ष निरंजन देव रूंथला सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता और मोहल्ले वासी मौजूद रहे। आज वार्ड नंबर 34 की सड़कों के शिलान्यास का कार्यक्रम, उनकी शुरुआत का कार्यक्रम रखा, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष जी आदरणीय महेश सैनी जी, हमारे जिला प्रवक्ता ओम जी महर्षि, हमारी पार्षद महोदया, पार्षद प्रतिनिधि अनीता जी महर्षि सहित यहाँ पर ओम जी चौक के अंदर हम लोग खड़े हैं। यहाँ सारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ साथियों ने विकास के काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। धन्यवाद देते हैं आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब को, आदरणीय हमारे स्वायत्त शासन मंत्री जावर जी खर्रा साहब को, जिन्होंने खूब बजट दिया है और खूब नगर पालिका के माध्यम से हम सड़कों का काम करा रहे हैं, नालियों का काम करा रहे हैं, विकास के काम करा रहे हैं। मैं हमारी जो पार्षद प्रतिनिधि रही अनीता जी, उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप श्री गंगानगर के रावला से बड़ी खबर है, जहां पेड़ कटाई को लेकर दूसरे दिन भी हंगामा हुआ। पर्यावरण समर्थकों का पुलिस थाने पर धरना, देर शाम रेंजर सहित 3 वन विभाग कर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन यहां पर सौंपा गया है। ज्ञापन में वन कर्मियों को निलंबित करने की मांग रखी गई है। तो श्री गंगानगर के रावला से बड़ी खबर, तो पर्यावरण समर्थकों का पुलिस थाने पर जोरदार धरना प्रदर्शन रहा। देर शाम रेंजर सहित 3 वन विभाग कर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। पेड़ कटाई को लेकर दूसरे दिन भी लगातार श्री गंगानगर के रावला में हंगामा जारी रहा। तो देर शाम रेंजर सहित 3 वन विभाग कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो श्री गंगानगर के रावला से खबर है, जहां पेड़ कटाई को लेकर दूसरे दिन भी हंगामा लगातार जारी रहा। देर शाम रेंजर सहित 3 वन विभाग कर्मियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। देखो, मेरी जानकारी में ये आया है कि जो पेड़ काटे गए वो जगह से ज़्यादा काटे गए हैं और उसमें कुछ खेजड़ी का भी बता रहे हैं।
जो हमारे वन संरक्षक श्रीमान जी द्वारा ये आदेश दिया है कि उनकी जांच करवा दी जाएगी, निष्पक्ष रूप से जांच की जाएगी। एप्लीकेशन जो प्राप्त हुआ है उस पे हरे पेड़ों की कटाई करके चोरी करने का और संपत्ति को हानि पहुंचाने का आरोप लगाया है और तैयार कर ली गई है और भी जांच की जाएगी, जो जांच में से होगा। और आप डी के नगर विधानसभा क्षेत्र से खबर है, जहां गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न स्थानों पर कई विकास कार्यों का लोकार्पण और नए कार्यों का शिलान्यास किया। तो डी के नगर विधानसभा क्षेत्र से खबर है, जहां गृह राज्य मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने नगर की जनता को कई सौगातें दी है, कई विकास कार्यों का लोकार्पण मंत्री ने यहां पर किया है और नए कार्यों का शिलान्यास भी यहां पर किया गया है। तो विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने पर मंत्री का माला पहनाकर जोरदार स्वागत यहां पर किया गया है। और इसी के साथ मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने नगर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगातें दी है, कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया है, शिलान्यास यहां पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने किया है। और अब अजमेर से बड़ी खबर है, जहां परीक्षार्थियों ने अजमेर जयपुर रोड पर जाम लगाया। रोडवेज बसों को लेकर परीक्षार्थियों में नाराजगी देखी गई। बसों में जगह नहीं मिलने से ये विरोध उत्पन्न हुआ। परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने के लिए परीक्षार्थी यहां पर आए थे। प्रदेश के कई जिलों से परीक्षार्थी पहुंचे थे। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने मौके पर समझाइश की। करीब 15 मिनट तक मुख्य सड़क मार्ग पर जाम लगा रहा। तो अजमेर से बड़ी खबर है, जहां परीक्षार्थियों ने रोड पर जाम लगा दिया। परीक्षार्थियों ने अजमेर जयपुर रोड पर जाम लगाया। तो रोडवेज बसों को लेकर परीक्षार्थियों में भारी नाराजगी देखी गई है। बसों में जगह नहीं मिलने पर यह विरोध शुरू हुआ और इसी के तहत परीक्षार्थियों ने रोड को जाम कर दिया। और अब जालोर के आहोर से खबर है, जहां भादरा जून थाना अंतर्गत पांचोटा गोलिया गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक के परिजनों ने अवैध शराब तस्करी से जुड़े एक व्यक्ति और उसके साथियों पर युवक की हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि हत्या के बाद शव को फंदे से लटकाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है। घटना के बाद पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है, लेकिन परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पोस्टमार्टम कराने से लगातार इनकार कर रहे हैं। मौके पर डीएसपी दशरथ सिंह और भादरा जून थानाधिकारी लालाराम परिजनों से समझाइश कर रहे हैं। घटना के बाद गांव में तनाव और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। और आप दौसा से खबर है, जहां दौसा शहर के आगरा रोड पर कार सवार युवक पर हमले का मामला सामने आया। कुंडल गांव निवासी ज्ञान प्रसाद शर्मा अपने ससुराल आया हुआ था और बस डिपो के पीछे से विदा होकर अपने गांव लौट रहा था। इसी दौरान आगरा रोड पर बस डिपो के पास स्कूटी पर सवार होकर आए 4 बदमाशों ने उसकी कार पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बदमाशों ने पथराव कर कार के शीशे भी तोड़ दिए और गाड़ी पर लातें भी मारी, जिससे शीशों पर जूतों के निशान साफ नजर आ रहे हैं। अचानक हुए हमले से पीड़ित घबरा गया। आसपास के लोगों के पहुंचते ही बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कार को थाने ले जाया गया और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। टिहरी जनपद के थाना घनसाली क्षेत्र के सेम गांव से 27 जनवरी से लापता 67 वर्षीय विकृत देवी का शव रविवार को बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि महिला का कंकाल झाड़ियों में पड़ोखा गांव के गदेरे के पास मिला, जहां कपड़े और खोपड़ी के अवशेष पाए गए। जानकारी के अनुसार परिजनों ने 4 फरवरी को थाना घनसाली में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। थाना अध्यक्ष अजय कुमार जाटव ने बताया कि महिला पूर्व में कई बार लापता हो चुकी थी और कुछ समय बाद लौट आती थी, इसलिए प्रारंभ में ज्यादा शंका नहीं हुई। पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में तलाश की, लेकिन सुराग नहीं मिल पाया। थाना अध्यक्ष ने कहा कि मामले की गहन जांच जारी है और आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी। ये दिनांक 4 तारीख में भानु प्रताप जो महिला गुम हुई है, उसका लड़का है, उसके द्वारा जो है थाने पे आकर एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी कि उनकी माता विक्रा देवी है, जो 27 जनवरी से
घर से गुम हैं। और उनके द्वारा ये भी बताया गया था कि ये पहले भी 1-2 बार घर से अपने परिवारजन के साथ या इधर-उधर जाती रहती थी और आ भी जाती थी, लेकिन इस बार वो घर पे लौट कर नहीं आई। तो इस सूचना पर हमने जो है गुमशुदगी दर्ज की गई और उसमें फटाफट जाँच की गई और कल भी हम लोग हमारे जो जाँचकर्ता है मौके पे गए थे और लोगों के द्वारा जो है आस-पास क्षेत्रों में ढूँढा भी था। लेकिन आज सुबह जानकारी मिली कि उस उक्त महिला के कपड़े जंगल में मिले हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम वहाँ पर मौके पे भेजी गई है और उनके परिवारजन भी मौके पे मौजूद हैं, जिनके द्वारा कपड़ों के आधार पर उनकी जो है शिनाख्त की गई है कि ये वही महिला है जो अ, राजस्थान के अन्नदाता के लिए अब धूप भी सोना उगलेगी। सीएम भजनलाल शर्मा के प्रयासों से प्रदेश के सौर ऊर्जा सेक्टर को एक बहुत बड़ी संजीवनी मिली है। केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना के तहत राजस्थान के लिए करीब 47 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को हरी झंडी दिखा दी है। यह पैसा सीधे उन किसानों और सौर ऊर्जा उत्पादकों के खातों में जाएगा जो बिजली पैदा कर रहे हैं। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान में अब खेती के साथ साथ सौर ऊर्जा की क्रांति भी घर घर पहुंच रही है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कंपोनेंट सी के तहत केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 46 करोड़ 64 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। ये महज एक बजट नहीं बल्कि उन हजारों किसानों और सोलर डेवलपर्स के भरोसे की जीत है जिन्होंने बंजर जमीन पर सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से इस राशि को जल्द जारी करने का आग्रह किया था, जिसका परिणाम अब सामने है। पीएम कुसुम योजना, राजस्थान में सौर ऊर्जा को नई रफ्तार। MNRE ने स्वीकृत की 46.64 करोड़ की सहायता। पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट सी के तहत मंजूरी। किसानों और सोलर डेवलपर्स को मिलेगा सीधा लाभ। जयपुर, जोधपुर, अजमेर डिस्कॉम को स्वीकृति। 991 सौर परियोजनाएं, 2462 मेगावाट क्षमता स्थापित। 233 करोड़ रुपए से अधिक के क्लेम भेजे गए। राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर करेगी सेकी। सीएम भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री से किया था आग्रह। कुसुम ए और सी में 3007 मेगावाट लक्ष्य तय समय से 2 माह पहले लक्ष्य पूरा। कंपोनेंट सी को आखिर आसान भाषा में समझें तो ये कृषि पंपों के सौरकरण की योजना है। इसके तहत किसान न केवल अपने पंप सौर ऊर्जा से चलाते हैं बल्कि जो अतिरिक्त बिजली बचती है उसे ग्रिड को बेचकर पैसा भी कमाते हैं। राजस्थान में अब तक 233 करोड़ रुपए से अधिक के क्लेम भेजे जा चुके हैं, जिसमें से ये पहली बड़ी किश्त जारी हुई है। इस राशि का भुगतान सेकी के माध्यम से सीधा खातों में किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता भी बनी रहेगी। राजस्थान ने कुसुम ए और सी को मिलाकर कुल 3007 मेगावाट का लक्ष्य रिकॉर्ड समय में पूरा कर देश के अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। इस कदम से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि प्रदेश के डिस्कॉम्स पर भी बोझ कम होगा। सस्ती और स्वच्छ बिजली मिलने से राजस्थान का औद्योगिक और कृषि ढांचा और मजबूत होगा। तो साफ है कि राजस्थान अब सिर्फ रेगिस्तान की तपिश नहीं झेल रहा बल्कि उस धूप को विकास की ऊर्जा में बदल रहा है। समय से पहले लक्ष्य पूरा करना और केंद्र से सीधे वित्तीय मदद मिलना भजनलाल सरकार की दिल्ली में मजबूत पैरवी का नतीजा है। राजस्थान के सोलर सेक्टर को गति देने के लिए राज्य और केंद्र की सरकारें लगातार मदद कर रही हैं। इसी के चलते अब एक बार फिर केंद्र ने राजस्थान को करीब 47 करोड़ रुपए की सहायता राशि को मंजूरी देकर बड़ी राहत दी है। यह 47 करोड़ की राशि पीएम कंपोनेंट सी के तहत जो सोलर प्लांट लगाने वाले तमाम डेवलपर्स और किसान हैं उनके खातों में जाएगी। और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लंबे समय से यह प्रयास कर रहे थे और उनके प्रयासों के बाद ही यह मंजूरी मिली है। इतनी बड़ी राशि मिलने के बाद यह तय है कि आने वाले दिनों में राजस्थान में सोलर सेक्टर के विकास में यह राशि महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर।